हेलो, वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पाइथन प्रेजेंटेशन पीपीटी पे डिस्कस करेंगे। ये एक पीपीटी है, इसमें पाइथन से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसमें 23 स्लाइड्स है, इसमें इंक्लूडिंग लास्ट स्लाइड। तो स्लाइड जो है वो 22 मान लीजिए आप। लास्ट स्लाइड में थैंक यू लिखा हुआ है, तो 22 मान लीजिए आप। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड अगर आप ये पीपीटी भी मतलब कि अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आपने पीपीटी ये गो थ्रू की है, तो फिर आई थिंक आपका थ्योरेटिकल जो वर्क होता है वो आपका फिनिश हो जाएगा। इसमें कुछ चीजें बचेंगी जो कि मैं आगे फर्दर वीडियोस बनाऊंगी उन पर। लाइक इसमें जो कोडिंग होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में हम कोडिंग तो शो नहीं करते हैं। प्रेजेंटेशन में बाकी चीजें भी नहीं शेयर मतलब कि शेयर करते हैं। तो जिस टाइप से प्रेजेंटेशन में होना चाहिए वो आपका इसमें है। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ये पीपीटी चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में जो मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं मेल आईडी मेंशन करूंगी, आप मुझे उस पर मैसेज सेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिर उस मेल आईडी पे आपको वो सेंड कर दूंगी पीपीटी। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या डिस्कस करूंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर सर्वे, हाउ डज इट वर्क, आर्किटेक्चर डायग्राम, एग्जांपल्स, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, फ्यूचर स्कोप, कंक्लूजन। ओके सो सबसे पहले पाइथन का इंट्रोडक्शन। पाइथन होता क्या है, सबसे पहले तो मेन फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होगा। अगर हम कोई भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना होता है। तो सबसे पहले पाइथन जो है, ये आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं, तो मैं इसको हिंदी में बता देती हूँ। जो पाइथन जो है वो कंसीव्ड हुआ था 1980 में, और ये इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1989 में। दिसंबर 1989। ओके, ये किसने डेवलप किया था? ये जूडो वैन रूसम ने क्रिएट किया था, ठीक है। और ये रिलीज हुआ था 1991 में। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, Python is a purpose high level programming language. Python has a design philosophy which emphasizes code readability and syntax, allow programmer to access concepts in fewer lines of codes. ओके, तो जो आपने देखा होगा गाइस, पाइथन में जो कोड्स होते हैं, लाइक अगर आप जावा को कंपेयर करो तो जावा में अगर हम कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें हमको इतना लंबा कोड लिखना पड़ता है, बहुत लंबा कोड हमको लिखना होता है अगर पाइथन में हम रन कर रहे हैं कोई प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन वही अगर हम सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अगर हम जावा में कोडिंग कर रहे हैं तो हमको बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोग्राम्स लिखना पड़ता है। लेकिन अगर हम पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं तो अगर आप तो फिर हमको नॉर्मल एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, फिर हम उसको जो भी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो जब पाइथन का कोड बहुत ही कम है, इसीलिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा के कंपेयर में ये बहुत ही अच्छा है। किसी और के कंपेयर में भी आप कर सकते हैं, सी में जावा में, तो ये बहुत ही सही है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। अब ये केस सेंसिटिव क्या होता है? ओके, तो मैं बता दूं, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है गाइस, अगर आपने देखा होगा कि लाइक मैं अगर मैं देखूं कि यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है, पी जो है इस पाइथन का बड़ा है, ठीक है। पी वाई, पी जो है बड़ा है, बाकी के लेटर्स जो है छोटे हैं, ठीक है। अगर मैं कोडिंग करती हूँ पाइथन में, ठीक है, अगर मैं कोडिंग कर रही हूँ पाइथन में और मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है, वेरिएबल क्रिएट कर लिया है मैंने उसमें, और मैं पाइथन मैंने एक का पी बड़ा बनाया हुआ है और एक का छोटा बनाया हुआ है, तो क्या होगा इसमें? तो गाइस डिफरेंस होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। मतलब अगर कैपिटल लेटर है, अगर मैंने सेम वर्ड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है और अगर मैंने सेम वर्ड स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है। यही मशीन पाइथन में होता है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आई थिंक क्लियर हुआ। केस सेंसिटिव का सिंपल मीनिंग है कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर। अगर मैंने सेम ही वर्ड कैपिटल में लिखा हुआ है और अगर सेम ही वर्ड मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो ये दोनों वर्ड डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ है पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज।
ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंपल इन द सेंस लाइक अगर मैं कुछ भी प्रिंट करने जा रही हूँ तो फिर मैं इजीली प्रिंट कर सकती हूँ। कम लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं इसमें। ओके, तो मैं इसकी इजीली प्रिंट कर सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एम्फेसिस ऑन कोड रीडेबिलिटी। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, हाँ ये पॉइंट क्लियर समझाने वाला है। इसमें क्या होता है लाइक जो पाइथन के अंदर क्या होता है इनबिल्ट गार्बेज कलेक्टर होता है। ठीक है, तो मैं अभी कुछ दिन में मैं कुछ ही देर में मैं पाइथन से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं फ्रेशर्स के लिए वो मैं पोस्ट करूंगी। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैं अप्रोक्स आपके 70 क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको नहीं क्लियर होंगी, तो आप उन वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और वो लाइक एकदम डीप मतलब कि उसमें कुछ ही होंगे जो कि न्यूमेरिकल होंगे। आई थिंक उसमें लाइक कोडिंग वाला कुछ भी नहीं है। उसमें ओनली जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप उनको प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो वो आप देख सकते हैं वीडियो। ओके, तो अभी हम कर देखते हैं मेमोरी ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है। जो भी जैसे कि रन होते हैं कोड होते हैं, तो जो भी मेमोरी जो भी यूज होती है बच जाती है, तो उसको क्या करता है ये गार्बेज करता रहता है। मतलब कि ऑटोमेटिक ये डिलीट होती रहती है, गार्बेज होती रहती है। तो ये मेमोरी इसमें मतलब मैनेज हो जाती है, इनबिल्ट ही होता है, इसमें कोई मेमोरी में प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, डायनामिकली टाइप। ओके, लार्ज लाइब्रेरी, लार्ज होती है इनकी लाइब्रेरीज। ओके, तो अब जो है गाइज मैं आपको बता रही थी कि प्रिंट करने में इतना टाइम मतलब कोड क्या होता है इसका। अगर मैं कुछ प्रिंट करने जा रही हूँ तो उसका क्या कोड क्या होगा, तो वो तो हमको तभी पता चलेगा जब हम कोड देखेंगे। तो सी का भी मैंने कोड लिखा हुआ है। इसमें हम सिंपल हेलो वर्ड को प्रिंट कर रहे हैं। आप देखते हैं कि कौन सा अगर मैं नॉर्मल कोड लिख रही हूँ सी में तो वो कितने लाइन में कोड को प्रिंट करेगा, और अगर मैं पाइथन में देख रही हूँ तो वो कितने लाइन में कोड को प्रिंट करेगा, और जावा में अगर मैं देखती हूँ तो कितने लाइन में कोड को कितने लाइन में वो प्रिंट होगा। ओके, तो आपको बताइए कि सबसे पहले कि इंक्लूड stdio ये करना पड़ता है। ये सी का कोड है, आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट जावा का अगर कोड देखें तो पब्लिक क्लास, ये जावा का कोड है और ये पाइथन का कोड है। तो हम इससे देख सकते हैं कि पाइथन में बहुत ही कम टाइम लगता है। ठीक है, अब ये है कि पाइथन। ठीक है, तो पाइथन के भी टाइप्स लिखे हुए हैं, सी पाइथन, जाइथन, आयरन पाइथन, पाईपाई। ओके, रिलीजेस। ओके, तो सबसे पहले जो पाइथन जो क्रिएट हुआ था सबसे पहले 1989 में हुआ था, जूडो वैन रूसम में क्रिएट हुआ था। मतलब कि बना था, वो बना है वो गाइस, रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, क्रिएटेड इन 1989। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, जूडो वैन के द्वारा। सेकंड पॉइंट है इसका फर्स्ट रिलीज्ड ऑन February 20 1991। मतलब कि रिलीज हुआ था February 20 1991 में। ओके, अब जैसे कि गाइस अगर आपने देखा होगा तो पाइथन के वर्जन्स है। ठीक है, मैं थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ आपको। लाइक पाइथन 1 होगा, पाइथन 2 है, पाइथन 3, पाइथन 2.7, पाइथन 3.6.5, लाइक पाइथन 3, पाइथन 2, पाइथन 1, आप ऐसे देख लीजिए। ओके, अब आप बोल रहे होंगे पाइथन 2 पाइथन 3 ये क्या है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कि सबसे पहले क्या था, पाइथन 1 रिलीज हुआ। ओके, और ये कब लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ ये जनवरी 1994 में। ओके, पाइथन 2 रिलीज हुआ अक्टूबर 2000 में। पाइथन 3 कब रिलीज हुआ, दिसंबर 2008 में। ओके, ये गाइस थोड़ा सा वो हो गया है, तो 2.7 आप ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर लिख लीजिएगा आप 2.7 2000 में। ओके, जुलाई 2000। लेटेस्ट वर्जन इज पाइथन 3.6.5 और 2018 and now current version is 3.7 and 3.8, बट मैंने यहाँ पे 3.7 3.9 भी आ गया है। मैंने 3.7 इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि गाइस 3.7 में टेंसर फ्लो में जो भी लाइक बाकी की जो भी लाइब्रेरीज है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप 3.7 यूज कर सकते हैं।
अब ये बात है कि ये सारे वर्जन अपने एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे से अलग इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहले क्या था, पाइथन 2 बना था। पाइथन 2 के जो भी अगर प्रोग्रामिंग हुई है वो हम पाइथन 3 में रन नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। तो पाइथन 3 या तो फिर इसीलिए बाद में एक ऐसी स्टेटमेंट आई थी, या तो आप पाइथन 2 ही वर्क मतलब कि पाइथन 2 पे ही वर्क करें या तो पाइथन 3 पे ही वर्क करें। अगर पाइथन 3 आगे आता है या पाइथन 3 पे वर्क करते हैं तो पाइथन 2 फिर आगे नहीं, मतलब कि आगे कोई यूज नहीं कर पाएगा उसका। तो पाइथन 3 के जो कोड है वो पाइथन 2 पे हम रन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लाइक रन क्यों नहीं कर सकते वो गाइस मैं बता देती हूँ। लाइक कुछ जैसे कि अगर मैं देखूं, अगर आप मशीन लर्निंग पे वर्क कर रहे हैं तो, और अगर आप मशीन लर्निंग पे वर्क करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट आपको आइडिया लगे, तो आप मेरे चैनल पे प्रोजेक्ट देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। लाइक अगर मैं नॉर्मल देखूं, इसमें पाइथन में अगर हम मतलब कि अगर हम बड़े बड़े जैसे कि 3.7 3.8 वर्जन अगर हम मतलब कि यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है गाइस, हमको ना जैसे कि टेंसर फ्लो का वर्जन है तो उसमें वो भी अपडेट हो जाता है, उसमें वर्जन के हिसाब से टेंसर फ्लो के वर्जन भी अपडेट हो जाते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी किसी वर्जन में कुछ सपोर्ट नहीं करता है, किसी किसी में कुछ सपोर्ट करता है। तो यही है, इसका मतलब ये है गाइस कि पाइथन 3 यूज कर रहे हैं। पाइथन 3 बाकी से बेस्ट भी है, और पाइथन 3 की कोडिंग हम पाइथन 2 में रन नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हु क्रिएटेड पाइथन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। इट इज डेवलप्ड बाय जूडो वैन रोसम, ओके, आर डच साइंटिस्ट। ये एक साइंटिस्ट थे, और मैं थोड़ी सी स्टोरी भी बता देती हूँ। मतलब कि आप जैसे कि इसमें क्या था, वो नॉर्मल रिलैक्स कर रहे थे, ओके, नॉर्मल मतलब कि छुट्टियां ही थी उनकी। तो उन्होंने नॉर्मल नॉर्मल मतलब कि माइंड में यूं ही उनके आ गया था कि क्यों ना हम ऐसी मतलब कि बनाए कोडिंग जिससे कि नॉर्मल लोग मतलब यूज कर सके। जैसे कि जावा है, मतलब कि जावा में बहुत ज्यादा लाइन के कोड होते हैं, तो उसको हर किसी को यूज करना मतलब कि पॉसिबल नहीं होता। तो उन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में सोचा था, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि पाइथन की जो पाइथन जो है वो इतनी ज्यादा मतलब कि यूजफुल होगी, और वो मतलब कि बाकी लैंग्वेजेस से भी अच्छी हो जाएगी। तो ये है। नेक्स्ट है क्रिएटेड एट सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च, नीदरलैंड। ओके, तो ये कहाँ पे क्रिएट हुआ था, ये यहाँ पे क्रिएट हुआ था, पढ़ सकते हैं। इट इज इंस्पायर्ड अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड एबीसी। Judo started Python development as a hobby in 1989. As a hobby उन्होंने किया था, okay? Next, how Python got its name. अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाएगा कि पाइथन को नेम मिला कैसे है, राइट? अगर आपने देखा हो पाइथन का सिंबल तो वो स्नेक जैसा होता है। लाइक आपने अगर फोकस किया हो, स्नेक जैसा होता है। और अगर आप मशीन लर्निंग पे वर्क कर रहे हैं तो आपने एनाकोंडा सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, तो एनाकोंडा का नाम ही देख सुन सकते हैं आप, एनाकोंडा, लाइक स्नेक से रिलेटेड ही होता है ये तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग ये। तो हाउ पाइथन गॉट इट्स नेम, पाइथन को इसका नेम कैसे मिला? तो द नेम पाइथन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम Judo favorite comedy TV show called Monty Python's Flying Circus। तो लाइक जो जूडो वैन रोसम है उनका फेवरेट कॉमेडी शो था, टीवी शो था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इनका, जूडो वांटेड ए नेम दैट was short, unique and slightly mysterious, so he decided to call the language Python। तो इस पॉइंट से उनको ये क्लियर हुआ उनको नेम कैसे मिला पाइथन का, पाइथन कैसे, हाउ पाइथन गॉट इट्स नेम। सो सिंपल, जो जूडो वेन्डुसम है उन्होंने ये डेवलप किया है, और उनका फेवरेट शो जो था कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस था। और वो चाहते थे कि मैं अगर कोई लैंग्वेज डेवलप कर रहा हूँ, कुछ भी अगर मैं मतलब कि लाइक मैंने डेवलप किया है, तो वो उसका नाम एकदम शॉर्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, बहुत मतलब मिस्टीरियस होना चाहिए। तो उन्होंने इसीलिए इसका नाम पाइथन रखा। नेक्स्ट, हु मैनेज पाइथन टुडे। लाइक पाइथन जो है आज की डेट में कौन मैनेज कर रहा है, ओके? तो उसमें 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है फ्रॉम वर्जन 2.1 onwards पाइथन इज मैनेज्ड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन situated in Delaware, USA. Okay, it is a non-profit organization devoted
to the growth and enhancement of Python language. Next point, वाई पाइथन। अगर हम देखें कि मतलब कि अगर हम देखें जो कि हम जावा में भी यार मतलब जावा में हम जो एप्लीकेशन बना सकते हैं बहुत ही मतलब कि जावा तो बेस्ट ही है, तो हम पाइथन को क्यों यूज करें, क्यों, क्या यूज है इसका? तो इसका आंसर है ऑल्थो इट्स स्लोअर देन जावा इन रन टाइम, इट टेक्स सिग्निफिकेंटली लेस टाइम टू डेवलप दैट सॉफ्टवेयर। अगर मैं देखूं इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट पॉइंट को मैं डिफाइन करूं तो मैं पर्सनली पाइथन को मतलब कि मुझे अच्छी लगती है, तो मैं बता रही हूँ जैसे कि पाइथन में अगर हम कोई भी कोडिंग करते हैं तो अगर हम कुछ भी वर्क करें तो ये बहुत ही ज्यादा जल्दी रन हो जाता है। और इसमें ये मतलब कि अगर हम कोई भी एक लाइन का कोड कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट लाइन में हमको एरर पता चल जाती है। अगर हम कुछ भी कोड कर रहे हैं तो हमको पता चल जाता है कि यार इस पॉइंट में एरर है, तो हम वो एरर भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये लाइन बाय लाइन ही एरर आपको शो कर देता है। नेक्स्ट ये मतलब ये फ्लो होता है और ये बहुत ही कम टाइम में हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इट हैज वेरी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स। इसमें हम सिंटैक्स जो होते हैं बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली हम मतलब कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, इसमें बहुत ही कम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। अगर हमको नॉर्मल पता चल गया सिंटैक्स कैसे यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स का क्या यूज होता है, इंटीजर, लिस्ट, टपल्स, ये सब चीजें अगर हमको पता चल गई, फंक्शंस का कैसे यूज होता है तो हम मतलब कि इसमें ज्यादा ट्रेनिंग की प्रोवाइड नहीं होती है, हम मतलब ये कर सकते हैं। स्पेस बेस्ड सिंटेक्स, ओके, नो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा टाइप्स रिक्वायर्ड, नो डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप्स रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। अगर गाइस इसमें से कोई भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी इस पे, जो कि मैं कोड के साथ बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें अभी मैं कुछ टाइम बाद पाइथन से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी फ्रेशर्स के बेस पे। वो मैं 70 क्वेश्चंस को मतलब कि वीडियो बनाऊंगी। आई थिंक 70 क्वेश्चन इज इनफ। उससे मतलब कि आई थिंक ज्यादा क्वेश्चंस अगर कुछ मुझे लगेगा कोडिंग से रिलेटेड तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। 70 क्वेश्चंस आपके पक्के ही हैं, अगर आप वो प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपका पक्का सिलेक्शन होना ही है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं इसके। आप देखिए अगर आप पीपीटी बना रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें आपकी होती हैं, आपको लिखनी ही पड़ती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स मेरा यही है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स जो भी है वो यही है कि इट हैज वेरी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स कोड्स रिटर्न इन। मतलब कि हम पाइथन में अगर हम पाइथन हमारा टॉपिक है तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, ऑब्वियस हमको यही शो करना पड़ेगा कि जो हमारा पाइथन है वो सबसे बेस्ट है, सी से बेस्ट है, जावा से बेस्ट है, और हम यही शो करना चाह रहे हैं, यही प्रूव करना चाह रहे हैं। तो हमने यही लिखा है कि मतलब कि ये इजीली मतलब कि अंडरस्टैंड कर सकता है सिंटैक्स को। ये पाइथन जो है बाकी से कम टाइम में रन कर देता है, इट इज वेरी इफेक्टिव, इट इज वेरी गुड, एंड इट यूजेस एन इंटरप्रेटर rather than a compiler। ओके, सो इंटरप्रेटर मतलब यूज करता है, ये लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। अगर किसी भी लाइन में अगर एरर है तो हमको तुरंत पता चल जाएगी। हम नेक्स्ट अगर हम देखिए, आप बता देती हूँ, जैसे अगर मेरा एक पूरा बहुत ही 200 लाइंस का कोड है। ओके, चलो 50 ले लेते हैं, 50 लाइन का कोड है, ठीक है, और मुझे नहीं पता क्योंकि जावा में मैं कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि कहाँ किस लाइन में कोड है, क्योंकि जब मैं एक बार में रन करूंगी, कंपाइल करना होता है ना, तो मैंने रन किया तब मुझे बाद में पता चला कि यार वहाँ पे एरर है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, अगर हम कोड कर रहे हैं तो उसको लाइन बाय लाइन हम रन कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन रन करते हैं तो हमको एरर का पता चल जाता है। ओके, इसमें पॉइंट्स क्लियर हुए। ओके, नेक्स्ट में लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे गाइस आपको पता ही होगा, आप अपनी साइड से भी कुछ डाल सकते हैं। लिटरेचर सर्वे दूसरे स्टडीज में से जो भी पॉइंट्स मुझे इफेक्टिव लगे वो मैंने मेंशन कर दिए। ओके, सॉरी, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डज इट वर्क्स। ओके, तो ये काम कैसे करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैसे काम करता है ये, चलो ये समझते हैं। विद पाइथन इट यूजेस एन इंटरप्रेटर rather than ए कंपाइलर। तो क्या डिफरेंस है, कंपाइलर का मतलब हम पूरे कोड को कंपाइल करते हैं, रन करके देखते हैं। इंटरप्रेटर का मतलब होता है लाइन बाय लाइन के कोड को रन करता है। मैंने एक लिख दिया, वेरिएबल डिफाइन कर दिया, फिर मैंने उस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहा, ठीक है,
तो मैं उसको प्रिंट जब करूंगी, रन करूंगी, तो मैं लाइन बाय लाइन उसको रन करूंगी, ठीक है। इट यूजेस एन इंटरप्रेटर, ये लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है, ओके। An interpreter works in exactly the same way as a compiler, with one difference: instead of code generation, it loads the output in memory and it executes directly on your system. In Python, there are indentation or white space. There are GIFs codes available for programming. There are space-based syntax. Okay. अब ये पाइथन का आर्किटेक्चर है, आई थिंक ये क्लियर शायद ना हो। क्लियर है क्या गाइस आपको? ये मैं बता देती हूँ आपको, अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा दिख नहीं रहा तो आप ये एरो देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस डेटाबेस, ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है मोंगोडीबी, यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन ब्लॉगर, यहाँ पे एनालिसिस आर, पाइथन, सीएसवी, जेसन, ओके। बेसिकली डेटा सेट से लेकर है, लाइक हमने डेटा सेट अप्लाई किया सीएसवी का या जेसन का, कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, फिर डेटाबेस, फिर ये सब लाइक आर्किटेक्चर ये, तो आप ये नॉर्मल समझ सकते हैं इसमें कि अगर हम पाइथन की कोडिंग कर रहे हैं, लाइक अगर आप पाइथन से थोड़ा सा एक्सटेंड होंगे, तो अगर आप मशीन लर्निंग में जाएंगे तो वहाँ पे आप डेटा सेट यूज करते हैं और फिर उसमें अप्लाई करते हैं एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो आप उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ये सब, फिर उसका पूरा आर्किटेक्चर है ये। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल ऑफ पाइथन, ओके। तो सबसे पहले 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हुए, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, ओके। तो अब मैंने यूट्यूब के लिखा हुआ है यहाँ पे, वो मैं बता देती हूँ। यूट्यूब मैंने इसलिए लिखा हुआ है गाइस, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक अगर मैं सर्च करूँ कि मैं सर्च करती हूँ बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, ओके। तो बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स अगर मैं सर्च करती हूँ और अगर उससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस अवेलेबल नहीं है, तो गाइस वो क्या करता है, उसमें कोडिंग ऐसी अप्लाई है, वो क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड्स किसी भी वीडियो से मैच होता है तो वो रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे अपलोड हो जाती हैं, सॉरी आपको शो होती है, ओके। तो मीन्स अगर आपने जो भी वर्ड टाइप किया उससे रिलेटेड जो वर्ड्स है, वीडियोस है, वो तो आपको शो होंगी ही होंगी, और उससे वर्ड से रिलेटेड कोई अदर वीडियोस भी है तो वो भी आपको शो होती है, ओके। गूगल एंड इंस्टाग्राम यही चीजें, बाकी सब में भी आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस, ओके। तो पाइथन इज यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन डोमेन्स, हियर इज अ सैम्पलिंग। तो पाइथन बहुत ही ज्यादा, मतलब कि बहुत ही एप्लीकेशंस में एप्लीकेशन डोमेन्स है, ओके, यूज होती है। Like first is web and internet development, second is scientific and numeric education, desktop GUI, software development, business applications, okay. Next is advantages, क्या क्या advantages है इसके? Extensive support libraries, बहुत ही ज्यादा libraries का support होता है। Integrations features, improved programmers, productivity, okay। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका? डिफिकल्ट इन यूजिंग अदर लैंग्वेजेस, ओके। वीक इन मोबाइल कंप्यूटिंग, गेट स्लो इन स्पीड, रन टाइम एरर, रन टाइम एरर गाइस में बहुत रन टाइम एरर आती है। अंडर डेवलप्ड डेटाबेस एक्सेस लेयर, ओके। फ्यूचर ऑफ पाइथन, पाइथन का क्या फ्यूचर है आप ये देख सकते हैं। साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिक्स, वेब लॉजिक, वेब स्पेयर, ओके। ये फ्यूचर है पाइथन का। कंक्लूजन क्या निकला है गाइस? सॉरी, पाइथन इज ए रोबस्ट programming language and provides an easy usage of code lines. Maintenance can be handled in a great way. Debugging can be easily too. And this is the conclusion, okay. And ये guys आप देख सकते हैं, आप और भी रेफरेंसेस में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप गाइज आपको इसमें से कुछ भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, कुछ भी पॉइंट क्लियर ना हुआ, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप बाकी वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं आप मुझे कमेंट में वो भी बता सकते हैं, ओके। थैंक यू।